नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक जो है वो इख्तिताम पजीर है। इस हवाले से काफ़ी साथियों ने पूछा है कि जो लोग उज़्र की वजह से रोज़े न रख सके तो वो फ़िदिया किस तौर पर अदा करें। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि इसमें यह बात जानना ज़रूरी है कि फ़िदिया कौन अदा कर सकता है रोज़ों का। एक तो वो लोग हैं जो किसी मरज़ की वजह से, सफ़र की वजह से, औरतें जो है माहवारी की वजह से, निफास की वजह से रोज़े न रख सके, या एक आदमी है 2-3 रोज़े नहीं रखे किसी उज़र और बीमारी की वजह से, ये आर्जी बीमारी थी, तो ये लोग ये बात याद रखें कि ये लोग क़त्अन फ़िदिया अदा नहीं कर सकते हैं। अगर ये फ़िदिया अदा भी करेंगे तो वो फ़िदिया मोतबर नहीं होगा, दोबारा उनको रोज़े रखने पड़ेंगे। इन रोज़ों की जो है क़ज़ा करनी पड़ेगी जितना जल्द मुमकिन हो सके, वरना तो रमज़ान के फ़ौरन बाद शव्वाल है तो उसमें कर ले क़ज़ा, अगर उसमें मुमकिन ना हो तो सर्दी के अय्याम में तो लाज़मी करनी होगी। ये तो इस हवाले। एक वो लोग हैं जो दायमी मरद में मुब्तला है, ज़ईफ़ुल उम्र आदमी है, उम्र रसीदा है और बीमार ऐसे हैं कि उनके ठीक होने के कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है और उन्होंने रोज़े नहीं रखे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शुगर के इस तरह ख़तरनाक बीमार हैं और जो है गुर्दों के इस कदर जो है ख़तरनाक मरीज़ है कि उनके सही होने का कोई इम्कान नहीं है ज़ाहिरन, तो ऐसे आदमी को फिर रोज़ों का फ़िदिया देने की क्या है शरीयत में इजाज़त मौजूद है। हर रोज़े का यानी फ़ी रोज़े का जो है वो एक सदक़े फ़ितर के भी मक़दार तक़रीबन 2 किलो गंदम, अपने इलाके के एतबार से आप जो है पूछ कर कीमत मालूम कर लें कि 2 किलो गंदम की कीमत क्या है। मिसाल के तौर पर सिंध में तक़रीबन 2 किलो गंदम की जो कीमत है वो 300 रुपये है, यानी कि 300 रुपये के हिसाब से आपने फ़िदिया देना है एक रोज़े का। अगर आपने 30 अगर महीना 30 का होता है तो आपने 30 रोज़ों का फ़िदिया देना होगा। अगर महीना 29 का होता है तो आपने 29 रोज़ों का फ़िदिया देना होगा। अगर 30 है तो ये कुल जो है 9,000 रुपये हो गए। तो 9,000 रुपये आपने कोशिश करें कि जैसे ही ईद की जो है चाँद दिखे या उससे पहले जो है आखिरी जो रोज़ा है उसमें ही आप ये जो है फ़िदिया इसको अदा कर लें, ज़रूरतमंदों को ये पहुँचाएँ। और ये भी याद रखें कि हर रोज़े का फ़िदिया अलग अलग भी दे सकते हैं, रोज़ाना के हिसाब से भी दे सकते हैं और एक साथ भी दे सकते हैं। और ये भी जो है एक फ़कीर और एक मिस्कीन और ज़रूरतमंद, चाहे वो आपका अगर ज़रूरतमंद है और साहिब निसाब नहीं है, आपका भाई ही क्यों नहीं है या कोई और है, आप ये जो पूरा फ़िदिया है यानी कि 30 रोज़ों का आप एक आदमी को भी दे सकते हैं, मिसाल 9,000 रुपये बनते हैं, और अलग अलग फ़ुक़रा और मसाकीन और ज़रूरतमंदों को भी दे सकते हैं। तो ये मसला बहुत ज़्यादा जो है फ़िदियों के हवाले से ज़रूरी है, इसको ख़ुद समझें और इसको जो है शेयर करें, क्योंकि अक्सर लोग इस गलतफ़हमी में मुब्तला होते हैं। वो ये समझते हैं कि जो भी आदमी किसी भी वजह से रोज़ा न रख सके तो वो क्या कर ले, वो फ़िदिया अदा कर ले और हक़ अदा हो जाएगा। तो ये इस तरह एक गलतफ़हमी है, ये जो है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा है अगर ये आदमी जो इसके सही होने का इम्कान नहीं था और उसने जो है फ़िदिया अदा कर लिया और ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इसको सेहत अदा की और वक्त भी इसके पास मौजूद था, तो उसको ये रोज़े जिनका जो है 5 साल 10 साल पहले इसने फ़िदिया अदा किया है, तब भी जो है ये क्या करेगा, उन रोज़ों की क़ज़ा करेगा। यहाँ तक मसला फ़ुक़हा ने लिखा है, तो लिहाजा इस मसले को समझे और